मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल है, क्या गायबाना नमाज जनाजा हम पढ़ सकते हैं या नहीं। मतलब ये है कि हमारे किसी अजीज़ का इंतकाल सऊदी अरब में हो गया। जब सऊदी अरब में हमारे किसी अजीज़ का या रिश्तेदार का इंतकाल हो गया और वहाँ से लाना भी मुनासिब नहीं, उसको वहीं पर दफन किया जाएगा, तो अब सारे के सारे रिश्तेदार लोग बेचैन हो जाते हैं, घर वाले बेचैन हो जाते हैं कि जाहिर सी बात है कि कफन दफन कुछ भी नहीं मिला। तो बहुत सारे लोग ये मालूम करते हैं कि हज़रत वहाँ पर जनाजा तैयार हो गया है सऊदी अरब में, तो क्या जो हमारे मेहमान हजरात आए हुए हैं या जो घर वाले हैं वो यहाँ से उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए से, वीडियो कॉल के ज़रिए से नमाज जनाजा हो जाएगी या नहीं होगी, ये सवाल है। तो आइए दुर्र मुख्तार के अंदर इसके ताल्लुक़ से क्या लिखा। तो देखिए, दुर्र मुख्तार के अंदर इसके ताल्लुक़ से लिखा कि मैयत का सामने होना ये ज़रूरी है। समझ रहे हैं, मैयत का सामने होना ये ज़रूरी है और गायबाना नमाज जनाजा नहीं हो सकती। समझे, गायबाना नमाज जनाजा मतलब यूँ समझो कि सऊदी अरबिया में जो है जनाजा रखा है, वहाँ पर आपके रिश्तेदार का, किसी अजीज़ का, और आप यहाँ से नमाज़ पढ़ना चाहें तो ये शरीयत बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। दुर्र मुख्तार में लिखा है कि गायबाना नमाज जनाजा नहीं हो सकती, क्योंकि मैयत का सामने होना ये ज़रूरी है। अब रही बात, ये एक मसला और आता है कि साहब इमाम साहब जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो वो इमाम साहब मैयत के पास में किस जगह खड़े हों, जनाजे के बीच में खड़े हों या सीने के पास में खड़े हों, एक मसला ये भी है। तो देखिए, इमाम साहब के लिए मुस्तहब ये है कि वो मैयत के सीने के सामने खड़े हों, सीने के सामने। बहुत सारे लोग जो है इमाम साहब के मैयत के जो है बीच में खड़े होते हैं, बीच जनाजे में खड़े होते हैं, लेकिन नमाज वहाँ से भी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, कोई कराहत नहीं है। लेकिन बेहतर और मुस्तहब जो है वो ये है कि इमाम साहब जो है मैयत के सीने के सामने खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़